हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम करेंगे व्हाट आर दी ऑपरेटर्स अवेलेबल इन पर्ल। फर्स्ट इज द न्यूमेरिकल ऑपरेटर जिसमें हमारे पास आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। इसके बाद हमारा जो सेकंड ऑपरेटर है वो हमारे पास पर्ल के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स इसमें हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? वही है जो हमारे पास सी प्लस में होते हैं, एंड, और हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, और। ये दो ऑपरेटर होते हैं। आपको ये पता है कि जैसे हमारे पास हम एंड और ऑपरेशन करते हैं जिसमें हमारे पास एंड की एक जो हिंट होती है वो क्या होती है कि अगर दोनों ऑपरेंड है वो एक्चुअली ट्रू हो तो हमारा रिजल्ट ट्रू होता है। अदरवाइज एक भी ऑपरेटर हमारे पास जीरो आ गया मींस फॉल्स आ गया तो रिजल्ट हमारा फॉल्स होता है। ये हमारे पास क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड का सिनेरियो। अगर हम लॉजिकल और के सिनेरियो पे बात करें तो इसमें हमारे पास ट्रू रिजल्ट कब होता है? जब कोई भी एक ऑपरेंड है वो ट्रू होगा तो रिजल्ट हमारा ट्रू होगा। अदरवाइज हमारा रिजल्ट क्या होगा? अगर दोनों ही हमारे फॉल्स हैं मींस जीरो है तो हमारा रिजल्ट इसमें जीरो होगा। ठीक है, इसको हम आगे इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। चलो हम साथ साथ में इम्प्लीमेंट भी करके दिखाते हैं आपको। ये हमारे पास सिंपल हमने एक प्रोग्राम बनाया था न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के लिए। तो इसमें हमारे पास माइनस इसमें हम इसको रन करके देखते हैं। इस प्रोग्राम को मैं लास्ट टाइम भी किया था, -10 हमारा रिजल्ट आ रहा था। आप जैसे यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 200 आ गया हमारा रिजल्ट। अब ये है टेक्निक। अब अगर हमें इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है लॉजिकल एंड का, ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर हम एक वैल्यू को रख लेते हैं यहाँ पे 0, तो अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं ये हम रिजल्ट प्रिंट करना चाहते हैं। रिजल्ट हमें प्रिंट करना है $A एंड ऑपरेटर $B। तो इस केस में आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए? इस केस में हमारा आउटपुट 0 आएगा बिकॉज इसमें एक वैल्यू हमारी 0 हो गई है तो हमारा पूरा रिजल्ट क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास रिजल्ट आया है 0। उसके बाद अगर हम यहाँ पे और ऑपरेशन यूज करते हैं तो इस केस में देखो हम हमारे पास क्या है, एक वैल्यू 0 और एक वैल्यू नहीं है। तो इस केस में हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 20 आने का मतलब है कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है ट्रू। ठीक है, बट इस केस में हमारे पास फॉल्स रिजल्ट कब आएगा? जब हमारे पास दोनों ही वैल्यू 0 है। सपोज मैं यहाँ पे 0 कर देती हूँ, दोनों ही वैल्यू 0 है, तो एक्चुअल में जब दोनों वैल्यू 0 है तब हमारे पास और ऑपरेशन फेल होता है। तो इस केस में अगर हम चेक करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर है कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो कंपैरिजन हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपको पता है हमारे पास लेस देन होता है, हमारे पास लेस देन इक्वल टू है, हमारे पास ग्रेटर देन है, हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू है, हमारे पास नॉट इक्वल टू होता है, और हमारे पास होता है इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वालिटी ऑपरेटर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं पर्ल में। अब जैसे इक्वालिटी ऑपरेटर हमारे पास अगर हम बात करें तो हम इक्वालिटी ऑपरेटर को EQ से भी डिनोट कर सकते हैं। हम इसको अगर हमें नॉट इक्वल की बात करनी है, ठीक है, अगर हमें नॉट इक्वल तो हम NQ यूज कर सकते हैं फॉर ए नॉट इक्वल। ठीक है, और अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हम CMP यूज कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास कंपैरिजन या इक्वालिटी के लिए ही यूज होता है, तो हम ये ऑपरेटर्स का यूज इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे सपोज ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स अगर आपको चेक करना है, सपोज एक है 10 एक है 20, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे एक्चुअली हमें अभी लूप्स नहीं किए तो हम A ग्रेटर देन B है, अगर हम इसे नॉर्मली हम कब यूज करते हैं? जब हमें कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज करना है। ठीक है, तो अभी हमने एक्चुअली कंडीशनल ऑपरेटर्स मींस हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट नहीं किया। जब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर करेंगे तो हम इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर लेंगे, इन ऑपरेटर्स को।
तो अभी के लिए आप समझ लो कि हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। जो नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर आता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमारे पास इक्वल टू साइन होता है, वो आपको पता है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ शॉर्ट हैंड भी हैं, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, मैंने आपको C++ में भी करवाए थे। वो कौन से होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास प्लस और इक्वल टू होता है, वो एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। उसी तरह माइनस इक्वल टू होता है, वो भी एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। स्टार इक्वल टू, ठीक है। इसी तरह आप सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस के साथ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, जैसे एंड इक्वल टू, और हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं परसेंटेज इक्वल टू। तो ये हमारे पास सारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स है, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरीज में ही आते हैं। तो इसके बाद हम जो ऑपरेटर करने वाले हैं उसमें हमारे पास कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स भी आते हैं। फिफ्थ में हम लिख सकते हैं कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स आ रहे हैं, ठीक है। स्पेशल ऑपरेटर्स में हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट हम इसको बोल सकते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हो सकता है, जो प्लस प्लस है हमारा, और जो हमारे पास होता है कि हम इसको बाय 1 इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ऑटो डिक्रीमेंट भी होता है हमारे पास ऑपरेटर, इसमें हम माइनस माइनस यूज कर सकते हैं। तो दिस आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेशल ऑपरेटर्स। नाउ हमारे पास आ जाते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो ट्रीट्स देयर ऑपरेंड्स न्यूमेरिकली अ बिट लेवल पे करते हैं, जैसे हमारे पास बाइनरी नंबर्स होते हैं। तो ये कौन से हैं हमारे पास, ये हमारे पास दिस इज द शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड दिस, ये और की तरह परफॉर्म होता है, ठीक है। इसका हम यूज आगे देखिए, इसे हम बिटवाइज और बिटवाइज एंड बोल सकते हैं। इसमें हमारे पास एक होता है हमारे पास शिफ्ट इक्वल टू, शिफ्ट लेफ्ट इक्वल टू और शिफ्ट राइट इक्वल टू, ठीक है। हमारे पास एंड इक्वल टू यूज होता है, ये हमारे पास बिटवाइज की फॉर्म में यूज होता है, इनका यूज हम आगे करेंगे। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एक पावर ऑपरेटर भी होता है और एक होता है इसमें पावर इक्वल टू। तो ये सारे हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। इसका यूज हम एग्जांपल की फॉर्म में कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल में इसके रिगार्डिंग आपको दे सकती हूँ। जैसे अगर आपको कोई रिजल्ट प्रिंट करना है, जैसे हमारे पास बिटवाइज और का हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं यहाँ पे एडिटर में। सपोज मैं कुछ वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करती हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं कमेंट डाल देती हूँ ये दिखाने के लिए आपको कि यहाँ पे मैं बिटवाइज और का यूज कर रही हूँ। तो आपको कमेंट के लिए हमारे पास हैश लगता है, जैसे कि आप देख रहे हो ग्रीन लाइन से यहाँ पे कमेंट दिखेगा। कमेंट किस लिए यूज होता है कि कंपाइलर आपको ये जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, और कंपाइलर है वो इस जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, एज अ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नहीं कंसीडर करता, तो ये इग्नोर कर देता है। तो ये हमारे पास बिटवाइज और हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो हम बिटवाइज और में हम ये चेक करेंगे, यहाँ पर हम बिटवाइज ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, बिटवाइज और। तो हमारे पास बिटवाइज और ऑपरेटर्स हमने किए थे कि हमारे पास बिटवाइज और ऑपरेटर्स होते हैं, ये हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और, ठीक है। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू, राइट शिफ्ट इक्वल टू, एंड इक्वल टू। सो और हमारे पास यहाँ एक्सऑर ऑपरेशन भी है, एक्सऑर ऑपरेशन। तो हम ये कुछ ऑपरेशन यूज करके देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि हमने कमेंट में लिखा है, तो अगर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एक्चुअली ये होगा कैसे परफॉर्म। तो इसमें क्या होगा, जो $A जो है उसमें जो 10 है, एक्चुअली ये 10 हमारा बाइनरी फॉर्म का 10 स्टोर है, और बी में हमारे पास 20 है, वो इसका एक बाइनरी फॉर्म है, उसका और करेगा ए के बाइनरी फॉर्म से। जब हम अगर बात करें
तो हमारे पास इसका बाइनरी फॉर्म, अगर हम 10 का बाइनरी फॉर्म देखें तो 10 का बाइनरी फॉर्म होता है हमारे पास 1010, और हमारे पास इसका 20 का अगर हम बाइनरी फॉर्म देखें तो हमारा बाइनरी फॉर्म होता है 20 का, वो होता है 10100। अब हमें डिजिट्स भी इक्वल करनी है तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं 0। तो अगर हम इन दोनों का और करते हैं तो हमें पता है कि जो और होता है वो क्या होता है कि अगर दोनों डिजिट्स हैं, अगर 0 होती है तो और के केस में 0 आता है, अदरवाइज कोई भी एक 1 है तो हमारे रिजल्ट क्या आ जाता है 1 आता है। तो उस केस में हमारे रिजल्ट आना चाहिए 11110। तो अगर हम इसको नंबर की फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें तो उस हिसाब से हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, विच वाज 16 होता है ये वाला सेक्शन, 16 प्लस 420 प्लस 828 प्लस 2 इज 30। सो हमारे पास ये हो जाएगा 30 रिजल्ट आना चाहिए इस केस में। अगर इसको सेव करके रन करते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। तो यही ऑपरेशन है, इसी तरह से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर हम यही काम एंड ऑपरेशन के लिए करते हैं तो आपको पता है कि जो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, कोई भी एक 0 आ जाए तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाता है, 0 हो जाता है। उस केस में हमारे पास आउटपुट हो जाएगी यहाँ पे 0 0 0 0 एंड 0। तो इस केस में जो टोटल रिजल्ट है वो हमारा आ जाएगा नंबर्स की फॉर्म में, दैट इज 0। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारा आउटपुट आता है 0। तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो। अब एंड हो गया है, अगर हम सपोज यहाँ पे एक्सॉर की बात करते हैं, जो एक्सॉर ऑपरेटर है वो ये है। अब एक्सॉर क्या होता है, आपको पता है कि एक्सॉर होता है वो ऑड, जो ऑड रिजल्ट्स हैं उनको लेता है, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में होता है, ऑड रिजल्ट लेता है, वो इवन रिजल्ट्स को नहीं लेता। जैसे इक्वल रिजल्ट्स हैं, अगर आपको 0 0 इक्वल फॉर्म है तो वो उसको क्या लेता है, उसको लेता है वो फॉल्स, और ट्रू किसको लेता है, मींस 1 किसको लेगा, जो ऑड फॉर्म में है 0 और 1 की फॉर्म में। तो अगर 0 1 आ रहा है तो वो रिजल्ट देगा 1 1 1 1, और अगर इवन आ रहा है 0 0 तो वो प्रिंट कर देगा हमारे पास 0। तो इस केस में हमारा रिजल्ट वही आ जाएगा 30। तो अगर हम इसको सेव करते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 30। तो इस तरह से आप यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास और भी ऑपरेटर्स हैं। 7th ऑपरेटर है हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। ये हमारे पास लास्ट ऑपरेटर है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। जो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हैं उसमें हमारे पास 2 ऑपरेटर आते हैं, एक हमारा कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर दैट इज डॉट, एंड अनदर वन इज द रिपीटिशन ऑपरेटर। अब रिपीटिशन ऑपरेटर है और कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। रिपीटिशन ऑपरेटर हमारे पास 2 ऑपरेंड लेता है, एक है लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑपरेटर जिसको हम एल से डिनोट कर देते हैं, और राइट हैंड वाला ऑपरेंड जिसको हम आर से डिनोट कर देते हैं। अब जो लेफ्ट साइड वाला ऑपरेटर है और राइट साइड वाला ऑपरेटर है, इनके बीच में होना चाहिए स्पेसेस। और याद रखना कि जो राइट साइड वाला ऑपरेटर मस्ट बी इंटीजर, सो इंटीजर होना जरूरी है, ठीक है। राइट साइड वाला ऑपरेटर इंटीजर होना चाहिए, और जो भी आप यहाँ पे नंबर दोगे उतने टाइम ये लेफ्ट वाला ऑपरेटर रिपीट होगा। ये क्या होगा, रिपीट होगा। तो अगर आप कोई भी सपोज नंबर रिपीट करना चाहते हो तो उतने टाइम ही वो नंबर हो जाएगा रिपीट। इसका भी हम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हमें सपोज कोई नंबर रिपीट करना है और हम यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे x, ठीक है, इसके बीच में हम दे देते हैं स्पेसेस। अब आप यहाँ देखोगे हमें b नंबर रिपीट करना है और कितने टाइम्स करना है, ये रिपीटेशन बताता है कितने टाइम्स करना है। अगर हम यहाँ पे नंबर डाल देते हैं 2 और आपको a में है वैल्यू 10, तो आपको वो कितने टाइम्स रिपीट करना होगा, वो आपको जो 10 है वो कितने टाइम रिपीट होगा। इस केस में जो 10 है हमारे पास वो रिपीट होना चाहिए 2 टाइम्स, ओके। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 10 2 बार रिपीट हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे रिपीटेशन 2 दिया था। उसी तरह अगर आप ये 5 टाइम रिपीट करना चाहते हो तो ये 5 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। तो ये रिपीटेशन ऑपरेटर है। इसी तरह से अगर आपने a में वैल्यू डाली होती प्रीति, ओके, ये आपने करेक्टर डाल दिया। अगर आप इसको रन करोगे तो वो करेक्टर देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स प्रीति रिपीट हो गया। तो आपको इस स्ट्रिंग को भी
रिपीट कर सकते हो इस थ्रू, और बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच।